साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन की पालना सख्ती के साथ करवाते हुए श्रद्धालुओं को 2 गज के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथों को सैनिटाइज कर प्रवेश दिया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर के खतरों से अब राजस्थान भी अछूता नहीं रहा है। जिन श्रद्धालुओं के पास मास्क नहीं था उन्हें श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में निःशुल्क मास्क वितरण किया गया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को मास्क लगाने पर ही प्रवेश दिया गया। श्रद्धालुओं के टेम्परेचर तथा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी जांचा गया। शनिवार व रविवार को श्रद्धालुओं के आने से पूर्व व जाने के बाद पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने मौजूद श्रद्धालुओं को नारा दिया कि धाम का एक ही नारा, स्वस्थ रहे हिंदुस्तान हमारा। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने उन सभी श्रद्धालुओं को जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। महाराज ने राजगढ़ आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने का आह्वान करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठवाकर कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाना है का संकल्प दिलाकर प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने कोरोना के खतरों से आगाह करते हुए श्रद्धालुओं से कहा कि कोरोना से घबराना नहीं है, बल्कि सावधानी बरतते हुए चिकित्सक व सरकार द्वारा बताए गए नियमों की पालना करते हुए स्वयं तथा परिवार को कोरोना से बचाना है। धाम पर मनोकामना पूर्ण स्तंभ के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर लगाए गए चिकित्सा शिविर में कोविड-19 की वैक्सीनेशन का कार्य बड़े जोरी शोर से किया गया था। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना की तीसरी लहर के खतरों की खबरों के मद्देनजर श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान व चंपालाल महाराज के सानिध्य में देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के साथ वैक्सीन जागरूकता रैली भी निकाली थी। धाम पर श्रद्धालुओं के साथ व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, पदमचंद जैन, सुरेश खंडेलवाल, शंकर मिस्त्री, दीपक बसीटा, सुरेश गुर्जर, पुनित कमल, रामप्रसाद जागृत, कमल सुनारीवाल आदि व्यवस्थाओं को संभालने के लिए मौजूद थे। आज श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ के रविवारीय मेले में श्रद्धालु की संख्या काफ़ी रही, लेकिन आज विशेष बात ये रही कि राजस्थान द्वारा जारी की गई कोरोना की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया गया। सभी श्रद्धालुओं को दूर दूर बिठाया गया। 2 गज की दूरी बनाते हुए सभी को क्रमबद्ध लाइन से स्तंभ की परिक्रमा कराई और बाबा भैरवनाथ के दर्शन कराए। आज इस अवसर पर गुरुदेव श्री ने एक ही बात सभी श्रद्धालुओं के लिए कही है और वो ये है कि अगले रविवार को अगर कोई श्रद्धालु यहाँ आता है तो वे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि राजस्थान सरकार ने कोरोना की वर्तमान में क्या गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि हर राज्य की गाइडलाइन अलग अलग होती है। इस धाम पर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पधारते हैं। कोरोना जागरूकता के लिए न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय के तत्वाधान में रविवार 9 जनवरी 2022 से कोटपुतली, पावटा, विराटनगर, शाहपुरा, आमेर, जमुआ, रामगढ़ एवं चाकसू में जयपुर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र बंसल के साथ जिला सचिव विजय शर्मा, कोटपुतली उपाध्यक्ष हरद्वारी लाल जांगिड़, पावटा तहसील अध्यक्ष सुशील कुमार बंसल एवं चाकसू तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण मीना के साथ मिलकर नगर पालिका मंडल कोटपुतली से कोरोना जागरूकता संदेश के पोस्टर लगाकर अभियान की शुरुआत की गई है और कोटपुतली क्षेत्र के समस्त सरकारी कार्यालय में पोस्टर लगाए जा चुके हैं। प्रदेशाध्यक्ष गौरव थत्ते ने संगठन के सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध किया है कि पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करने के साथ साथ सामाजिक सरोकार निभाते हुए अपने स्थानीय इलाके में इस तरह से पोस्टर बनाकर अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर लगाएं और अधिक से अधिक लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए अधिक से अधिक वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए जहां एक और पुलिस ने जगह जगह मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 1,000 रुपए के चालान करना प्रारंभ कर दिए हैं, वहीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी विद्यालय के शिक्षकों ने मास्क लगाकर आने की अनिवार्यता को लागू कर दिया है।
लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों को इतना जल्दी समझा पाना कहाँ आसान है। इसलिए कस्बे की राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी की प्रिंसिपल संजीता शर्मा ने नन्हे मुन्ने बालकों को मिठाई व टॉफी खिलाकर एक नवाचार करते हुए विद्यार्थियों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया है, जो एक सफल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानाध्यापिका संजीता शर्मा ने इस नवाचार का सफल प्रयोग करने के लिए पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा व स्थानीय एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा को आमंत्रित कर सलाह मशविरा किया, जिस पर पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा व डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की पालना करने हेतु समझाइश की गई तथा विद्यार्थियों को मिठाई व टॉफी खिलाकर मास्क लगाने हेतु प्रेरित किया गया। नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं पर किए गए इस प्रयोग से विद्यालय परिवार को 100% सफलता मिलने पर विद्यालय परिवार ने पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा व एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा का माल्यार्पण करते हुए राजस्थानी पगड़ी बंधवाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका संजीता शर्मा, शिक्षक पवन धूमश, संजय व्यास, भेरूलाल जाट, जोगेंद्र सिंह चांदावत, मधुबाला कुमावत, शालिनी निगम, माया टेलर, हीरावंती रामचंदानी, मुना विजय, विमल कुमार जानगिर आदि उपस्थित रहे। सिख समाज के गुरु गोविंद सिंह की जयंती कस्बे के सिख समाज के धर्मावलंबियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दा 356वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा व धूमधाम से मनाया गया। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर के तत्वाधान में विशेष दीवान सजाया गया। गुरुद्वारे में निशान साहिब के चोले की सेवा गुरुमर्यादानुसार किया गया। इस अवसर पर कीर्तन बीबी प्रीत कौर जी खालसा दिल्ली वाले, जोगेंद्र सिंह जी अजमेर वालों ने संगत को कथा व कीर्तन से संगत को निहाल किया। दोपहर में गुरु महाराज का अटूट लंगर वर्ताया गया। एक पंगत एक साथ संगत ने साथ बैठकर बिना भेदभाव के लंगर प्रसाद चखा। रात्रिकालीन दीवान सजाया गया। ट्रस्ट के प्रधान हरगोबिंद सिंह टुटेजा ने बताया कि इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधान अव पूर्व पार्षद गुरभेज सिंह टुटेजा, सचिव जोगेंद्र सिंह जोधा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, बलविंदर सिंह जोधा, गगनदीप सिंह टुटेजा, नवनीत सिंह टुटेजा, दिलप्रीत सिंह टुटेजा, हरभजन सिंह टुटेजा, राम सिंह, राजन सिंह टुटेजा, मनदीप सिंह, नंदलाल सिंधी, राखी कौर, गुरमीत कौर, मंजीत कौर, जोगेंद्र कौर, गुरविंदर कौर, मुस्कान कौर, गुरचरण कौर, आशा विनायक आदि मौजूद रहे। नेशनल हाईवे 79A को 6 लेन में तब्दील करने की सरकार की पॉलिसी के तहत किशनगढ़ से विजयनगर के बीच का काम IRBI कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसने जनवरी 2017 में बांदनवाड़ा के निकट खेड़ी टोल प्लाजा को प्रारंभ कर दिया था। कंपनी को नसीराबाद से विजयनगर तक का कार्य दिसंबर 2019 तक पूरा करके सौंपना था। उक्त कंपनी ने अपना काम पटेल एंड कंपनी को सबलेट किया था, जो कंपनी अपना काम बीच में ही छोड़कर चली गई। इस पर IRBI ने उक्त काम दूसरी कंपनी को सुपुर्द किया है, जो कंपनी वर्तमान में कछुए से भी धीमी गति से काम कर रही है, जिसकी वजह से बांदनवाड़ा सहित आसपास के नागरिकों को अपने व्यवसाय से महरूम होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर टोल प्लाजा की बात करें तो वहां पर यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं की गई है। टोल कंपनी के नियमों के अनुसार टोल प्लाजा लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही दिखना चाहिए, लेकिन टोल 100 मीटर दूर से भी नहीं दिखाई देता है। टोल पर जो लाइटें लगी हुई है उन लाइटों की 1/4 लाइटें भी नहीं जलाई जाती है। टोल के दोनों तरफ निर्माण कंपनियों ने मलबा इकट्ठा कर रखा है, जिसकी कोई सूचना कंपनी द्वारा नहीं लगा रखी है। टोल के पास बनी पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। टोल के दोनों ओर जो लोहे की दीवार बनी हुई होनी चाहिए वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। दोनों तरफ बनी रोड के मध्य पेड़ पौधे होने चाहिए, जो भी नहीं है। टोल बूथ पर एम्बुलेंस व इमरजेंसी वाहन निकलने के लिए भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। इन सभी व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन व ग्राम पंचायत की है, लेकिन स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने आज तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोई सूचना नहीं भेजी है। ग्राम पंचायत को इन्होंने ओबलाइज करने के लिए इनसे 30 साल के लिए इनकी निजी बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, इसलिए इनकी सारी अव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले ली है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या व्यवस्थाएं होगी। टोल प्लाजा पर 4 साल बीत जाने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। ग्रामवासियों ने कई बार इनकी शिकायतें की है, लेकिन इनके ऊंचे रसूखात के चलते आज भी अव्यवस्थाएं बरकरार है, जिसके अनुसार इमरजेंसी बूथ नहीं है, फास्ट टैग वाली लाइनें 2 ही है, रोड के दोनों तरफ निर्माण कार्य हो रखे हैं, उसके लिए संकेतक चिन्ह नहीं है।
टोल पर आपातकालीन सुविधाएं नहीं है, रात्रि में लाइटें बंद रहती है, टोल की दर के संबंध में बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। केकड़े की मोटर दुर्घटना दावा संख्या 2 ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 67,92,000 रुपए की मृत्यु दावा याचिका खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने बताया कि मोटर दुर्घटना संख्या 2 की अदालत में विचाराधीन प्रकरण कैलाश मीणा वगैरह बनाम रामगोपाल वगैरह को न्यायाधिकरण ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य 8 के आधार पर प्रमाणित नहीं होने की वजह से खारिज किया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 12 सितंबर 2015 को मृतक शिवराज मोटरसाइकिल पर बैठकर सुंदरपुरा से अपने गांव दलवासा जा रहा था, जिसे मोटरसाइकिल चालक रामगोपाल मीणा निवासी कासिया ने टक्कर मार दी, जिस पर पुलिस थाना सावर ने आरोपी मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ चार्जशीट पेश की। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का खंडन करते हुए बीमा कंपनी के अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने पुलिस थाना सावर की रोजनामचा रिपोर्ट पेश करते हुए प्रदर्शित करवाई, जिसमें उक्त दोनों वाहनों को मौके से जब्त कर महावीर कुमावत के प्लाट पर सुरक्षार्थ रखवाई गई, जिसके अनुसार दुर्घटना वाहन संख्या RJ01 ST 5976 से होना बताया गया। बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से चार्जशीट में वर्णित तथ्य साबित नहीं हो पाने की वजह से दावा अधिकरण की न्यायाधीश ने आरोपित वाहन से दुर्घटना घटित होने के तथ्य को साबित नहीं मानते हुए क्लेम याचिका खारिज करने के आदेश पारित किए। सर, ये जो आपने क्लेम खारिज कराया उसके बारे में आपको क्या कहना है DJ2 के तरफ संदर्भ में? देखिए, एक क्लेम कैलाश मीणा और नंदू मीणा निवासी गोविंदपुरा दलवासा की ओर से MACT केकड़ी में प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय न्यायाधीश कुंतल जैन जी ने इस क्लेम को खारिज कर दिया। इस घटना के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि ये घटना 12/9/2015 को एक मृतक शिवराज और उसका भाई दोनों मोटरसाइकिल संख्या RJ 26 SN 8957 पर सुंदरपुरा से दलवासा आना बता रहे हैं, और एक सामने की तरफ से रामगोपाल मीणा निवासी काशिया कॉलोनी मोटरसाइकिल चलाता हुआ आया और उसने मोटरसाइकिल संख्या RJ01 SS 0718 से टक्कर मारना बताया। इसके संदर्भ में क्लेमेंट की ओर से 67,92,000 रुपये का क्लेम प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात मेरे द्वारा मैं नेशनल इंश्योरेंस की ओर से बीमा कंपनी की ओर से प्लीड कर रहा था, तो मेरे द्वारा इसमें जांच करवाई गई। तो बाद में ज्ञात हुआ कि जिन वाहनों में दुर्घटना घटित हुई है वो वाहन RJ01 ST 5976 और RJ01 SO 9681 थे, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा पुलिस से मिली भगत करते हुए इन्होंने मिथ्या रूप से इस दुर्घटना में दूसरे वाहन जो RJ01 SS 0718 उसको लिफ्ट किया है, और उक्त समस्त दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर माननीय कुंतल जैन जी ने उक्त क्लेम को खारिज किया है। व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस पर पाकिस्तान का झंडा लगाने के मामले में हिंदूवादी विचारधारा के युवकों ने आक्रोशित होकर आज नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना भिनाई को कार्यवाही करने व मुकदमा दर्ज करने हेतु लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के श्याम मिश्रा ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि कल शाम को रवि सिंह राठौड़ ने सलीम पुत्र सब्बीर पिनारा मुसलमान निवासी बड़गांव के व्हाट्सएप स्टेटस पर देश की अखंडता को भंग करने का वीडियो तथा पाकिस्तान का झंडा लगा रखा था, जिस पर उसने सलीम को टोकते हुए पूछा कि ये झंडा क्यों लगा रखा है। इस पर उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का हूं, तुझे क्या आपत्ति है। रिपोर्टकर्ता ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए बताया कि उक्त व्यक्ति आए दिन देश विरोधी फोटो व वीडियो लगाता है तथा उन्हें प्रकाशित करके गांव में अशांति का माहौल पैदा करके सांप्रदायिकता फैला रहा है। इस वजह से उक्त व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही करें। रिपोर्ट पर गजराज मेवाड़ा, रामपाल टेलर, मंजेश आचार्य, कैलाश जाट, महावीर जाट, राजकुमार जोशी सहित कई नवयुवकों ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं उक्त युवाओं ने थाने जाते समय नारेबाजी करते हुए उक्त घटना का विरोध प्रदर्शन भी किया है। क्या कहते हैं थानाधिकारी महावीर मीणा? थानाधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 में परिवाद दर्ज कर उसकी तलाशी शुरू कर दी है। यही है जो ये देश विरोधी गतिविधि की है, और जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो इन्होंने स्टेटस लगाया है, पाकिस्तान का झंडा लगाया है, और जब पूछा गया कि ये झंडा किस लिए लगाया गया है तो उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान का हूं और पाकिस्तान का झंडा ही लगाऊंगा, नहीं तो क्या हिंदुस्तान में रहूंगा।
अगर वो हिंदुस्तान में रह रहा है और पाकिस्तान का झंडा लगा रहा है, इसका मतलब वो देश गतिविधियाँ कर रहा है और कई वर्षों से वो गांव चेंज करता रहता है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको देश से बाहर निकालना चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। निकटवर्ती पंचायत पडांगा के सरपंच प्रतिनिधि भामाशाह सुनील कावड़िया ने रविवार शाम को टीम कावड़िया के सदस्यों में मास्क वितरित कर कोरोना की तीसरी लहर के संक्रमण को रोकने हेतु सरकारी गाइडलाइन की सख्त पालना हेतु जागरूक करते हुए टीम गठित की। उन्होंने बताया कि कोविड जागरूकता टीम गाँव में सवेकर वैक्सीनेशन हेतु छूट रहे लोगों की सूची तैयार कर उन्हें वैक्सीनेशन हेतु प्रेरित करेगी। साथ ही उन्होंने लोगों को बड़े आयोजन टालने, अधिक भीड़ इकट्ठी नहीं करने, अत्यावश्यक न हो तो बाहरी यात्राएं टालने तथा गांव में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने का दायित्व निर्वाह करेगी। इस दौरान सुनील कावड़िया, टीना दाधीच, गोविंद देव, शिवराज चायवाला, जितेंद्र सिंह राठौर, श्री किशन, अशोक ठाकुर, सन्नू वैष्णव, कानाराम भराना सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान निकटवर्ती पंचायत छछुंद्रा से भंवरलाल गुर्जर सपरिवार पडांगा भ्रमण पर आए। इस दौरान गुर्जर परिवार ने ग्राम सौंदर्य प्रतिमानों के साथ सेल्फियां ली तथा दिल खोलकर ग्राम विकास कार्यों की सराहना की। अब कावड़िया बंधुओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान ग्राम दौराई निवासी जाट समाज के राव ने भी पडांगा भ्रमण कर ग्राम विकास के लिए जिम्मेदार भामाशाह सुनील कावड़िया की प्रशंसा करते हुए कहा कि जितना अखबारों में पडांगा के संबंध में पढ़ा वैसा ही गांव पाया। ग्राम पंचायत पडांगा के अधीन तीनों गांव आते हैं, सोईपुरा, पडांगा, अर्जुनपुरा। आज हमने मास्क वितरित किए। कोरोना की तीसरी लहर के सुझाव के बारे में एक एक व्यक्ति को बताया गया है और तीसरी लहर को समझते हुए हम सभी को जिनके टीका नहीं लगा है, जिसके फर्स्ट डोज लगी हुई है, सेकंड नहीं लगी है, उसके बारे में उनको प्रेरित किया है। करीब करीब जहाँ तक हो सके कम से कम 5-4% की हम नहीं कहेंगे, बाकी सबके लग चुकी है। अब हमने हमारे ग्राम पंचायत में एक टीम ऐसी तैयार की है जिसके डोज लास्ट का जो डोज रहा है उसको लगवाने के लिए प्रत्येक घर हमारी ग्राम पंचायत में इसका गठन किया गया है। एक एक घर जाकर जो तीसरी लहर से जो डर रहे हैं और उनको इस टीकाकरण के बाद डरने की नई ये अपील की है और हो सके जितना जल्दी से जल्दी ये काम हमारी टीम द्वारा पूरा करवा दिया जाएगा।